रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहन्नासु क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीमुल करीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व क़ाल तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु व सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह ताला दे फज़ल और एहसान दे नाल जुमातुल मुबारक पढ़न वास्ते मैं और तुसी अल्लाह के घर के अंदर हाजिर हाँ। अल्लाह ताला सानू हक कहन की, हक सुनन की और सुन सुना के याद रख के अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे उत्ते तुहाडे उत्ते बेशुमार एहसानात फरमाए। बेशुमार अल्लाह ने मेरे उत्ते तुहाडे उत्ते करम नवाजियाँ फरमाइयाँ और बेशुमार अल्लाह तबारक व तआला दे फजल एहसान और मेहरबानी दे विचों सब तो अजीम तरीन अल्लाह का जड़ा फजल है इस्लाम की दौलत है, ईमान की दौलत है कि अल्लाह ताला ने इस्लाम अता फरमाया, मुसलमान बनाया और फिर इस्लामी घराने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मैनू और तुहानू सांस अता फरमाई। जिमें पैदा होए कलमा हक कलमा इस्लाम अल्लाह ने साढ़े कन्ना के अंदर पहुँचा दिता। इस्लाम अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और कदर इस वजह तो नहीं चूँकि उस शय की बंदा कदर करता है कि जिहड़ी शय के वास्ते मेहनत की होवे, मुशक्कत बर्दाश्त की होवे। जदों इहदे वास्ते मुशक्कत नहीं की, मेहनत नहीं की, इस वजह तो इहदे खातिर बंदा सोचता भी कोई नहीं, गौर भी नहीं करता कि कितनी बड़ी अजीम नेमत अल्लाह ने मैनू अता फरमाई है। यह चीज़ ईमान अल्लाह नू मनना, अल्लाह के रसूल नू मनना, किताबां दी ईमान लैके आना, रसूलों की तस्दीक करना और सारे नबियों और पैगंबरां नू मनन तो बाद अल्लाह ने जिस चीज़ का हुक्म किया उहदे उत्ते अमल करने की कोशिश करना और जिहड़ी चीज़ तो मना किया उन्हें तो बचन की कोशिश करना, ये ईमान का हिस्सा भी है, ज़रूरी भी है। और सब तो पहले अपना ईमान दुरुस्त करना है, अपने अकायद दुरुस्त करने ने और अकायद तो बाद अपने आमाल की फिक्र करनी। जो अपनी सलाह कर ली, अपने आमाल दुरुस्त कर ले, उदो शरीयत का हुक्म है कि फिर दूजियां दे वास्ते भी नेकी का हुक्म देना है और जिस कदर हो सके बुराई तो मना करने की कोशिश करनी। और सब तो पहले इंसान की अपनी ज़ात है, लेकिन फी जमाना उर्फ भी यो है कि अपना जड़ा है ना वो वड्डे तो वड्डा ऐब भी नज़र नहीं आता और दूसरे जी निक्की जी खामी पकड़ के तो उन्होंने बेइज्जत कर दिता जाता है और फिर जिंदे को बन सके हो तो फिर उन्होंने जहन्नम पहुँचा के जड़ा है सकून लैंदा। अपनी फिक्र करनी है, पहले अपनी सलाह करनी है, अपनी तरबियत करनी है, अपने आप में समझाना है कि मैं मुसलमान हाँ, मेरे आमाल ऐसे है कि मैनू वेखण वाला भी मुसलमान कह सके। अपने आमाल की तरफ गौर फिक्र करना और घड़ी भर वास्ते गौर फिक्र करना, एक लम्हा सोचना बैठ के कि मैं अपनी गुज़श्ता जिंदगी के अंदर अल्लाह नू राजी करने वाले कितने आमाल किए ने, अल्लाह नू नाराज करने वाले कितने आमाल किए ने, अल्लाह के वास्ते कितनियां को नेकियां कीतियां ने ते दूजियां नू वहाण वास्ते कितने को आमाल किए ने। एक लम्हे का गौर फिक्र बुजुर्गां ने दीन फरमाते हैं अल्लाह ताला 60 साल की इबादत तो ज्यादा सवाब अता करदा है। एक लम्हे का गौर फिक्र करना, क्यों? क्योंकि जिहड़ा गौर फिक्र करेगा उनके सामने अपनी सारी जिंदगी का वर्का आ जाएगा, उन्हें पता चल जाएगा कि मैं अल्लाह करीम नू राजी करता पिया वां या अल्लाह के बनाए हुए लोगों नू अपने वर्गियां नू राजी करता पिया। इंसान नेकी बहुत मुश्किल दे नाल पहले तो करता है क्योंकि शैतान पिछे भी दुश्मन है, हर वक्त लगा। अगर इंसान कर भी लवे नेकी तो फिर उहदे विच दिखावा, रिया लोगों के वास्ते जी है फलां कहेगा तो फलां कहेगा, फलां कहेगा देखो जी वाह वाह इन्हें ये अमल किया, इन्हें ये नेकी की थी। तो ये दिखावा, रिया, तकब्बुर, बातनी अमराज के अंदर शैतान मुब्तला कर देंदा। तो छोटी छोटी नेकी अपनी बचा के रखनी है। अकलमंद और सियाना होवे कि जिहड़ा कीता होया बचा के रखे, ना ये कि मेहनत दे नाल वजू कीता होवे, अपनी नींद छड्डी होवे, कारोबार छड्डिया होवे, बंदा पहुंच के मस्जिद के अंदर जाके 2 रकात नमाज पढ़े और उस बाद अपना नामा अमाल दे विचों सारा सवाब ही जाया करवा बैठे। ये अकलमंद नहीं ना है, ये तो सियाना नहीं है। सियाना तो वो है कि जिहड़ा अपना बैंक बैलेंस संभाल के रखे, कल बरोज़े क़यामत एक काम आन गियां नेकियां और एक एक नेकी दे वास्ते मैं और तुसी
असी एक दूसरे नू पुकारन की भी कोशिश करांगे, लेकिन कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े तौर पर फरमाया, फरमाया उस दिन कोई काम नहीं आएगा किसी दे, वालिदैन काम नहीं आएंगे, औलाद काम नहीं आएगी वालिदैन दे। तो छोटी छोटी नेकी करनी है। ईमान तो बाद आमाल ने, पहले ईमान मजबूत होवे। अल्लाह रब्बुल इज्जत नू छोड़ के जो दुनियादारां दे पिछे जावांगे, नसांगे, एतबार कर लांगे जी फलाना काम ते इहदे कोल ही हो सकदा, इहदे नाल ताल्लुक तां बना के रखना क्योंकि मुश्किल वेला अगर आ जाएगा इहो ही दूर कर सकदा। अल्लाह जदों तक नहीं चाहेगा कोई किसी की मुश्किल दूर कर सकदा नहीं, कोई किसी को आसानी नहीं दे सकता, कोई किसी को राहत नहीं पहुंचा सकता। और साडा ते जमाना जिहड़ा वे ऐसा है कि इहदे अंदर ते अगर किसी को बन सके तो दूजियां दे मुंह दे लुकमे भी ले लवे। भाई इत्थे किन्नू किसी को बर्दाश्त है कि कोई खा रहा है, किन्नू बर्दाश्त है कि कोई सुकून की जिंदगी गुजार रहा, किन्नू बर्दाश्त है कि कोई राहत के अंदर है, आराम के अंदर है, किसी को नहीं बर्दाश्त, अपने ने या गैर ने। तो ईमान अपना मजबूत हो, सब कुछ अल्लाह की जात हो, अल्लाह तो वध के कुछ भी नहीं है जी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से ऐसा ईमान होवे कि जेड़ी परेशानी बीमारी मुसीबत आती है असी सब तो पहले अल्लाह के नाल गल करिए, अर्ज करिए, दुआ करिए, अल्लाह उस मसले का हल फरमाए। अल्लाह को छोड़ के बीमारी आ गई तो डॉक्टर के पास, परेशानी आ गई तो किसी ना किसी अपने ऐसे बंदे के कोल जिंदे उत्ते थोड़ा जा मान है, अल्लाह के कोल कदी नहीं आए, अल्लाह के सामने कदी अर्ज नहीं की, अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी मुश्किल बयान नहीं की, फिर हजारां लोगों के सामने भीख मंगनी पैंदी है, फिर अपने गैरां के सामने जिहड़ा झुकना पैंदा है, रोना पैंदा है। तो गैरां दे सुजूद कोलों बचन वास्ते, गैरां दी मिन्नत तो बचन वास्ते अल्लाह दे दर दे हो जाइए, ये इको दर मजबूत पकड़ लवांगे, अल्लाह ताला दुनिया आखिरत आसान फरमाएगा। ईमान होवे अल्लाह ताला की जात दे उत्ते, रिज़्क, मौत, हयात, इज्जत, जिल्लत सब नूं सब कुछ देने वाली अल्लाह की जात। अल्लाह नहीं चाहेगा तो पूरी कायनात मिल जाए, किसी का नुकसान नहीं कर सकती। अल्लाह नहीं चाहेगा तो पूरी इंसानियत मिल जाए, किसी का फायदा नहीं कर सकती। अल्लाह चाहेगा तो फिर होएगा। अल्लाह तबारक व तआला की जात के हवाले के नाल मालूमात होनी चाहिए, साडों पता तक नहीं है जी अल्लाह तबारक व तआला के हवाले नाल साडा अकीदा की होना चाहिए। अल्लाह कादिर है तो कादिर का मतलब की है, मुतलक है तो मुतलक का मतलब की है। असी तो जुमलियां के अंदर कई ऐसे जुमले बोल जाने कि जेडे जुमले बोलने कुफर ने, बंदा बोलने के नाल काफिर हो जाता है। अल्लाह की जात के हवाले के नाल अल्लाह ये लफ्ज ऐसा है कि हैबत वाला, ताकत वाला है, रोब पा देता इंसान के उत्ते। अल्लाह का नाम है ना जी, किसी बंदे का नाम हो, कभी अपने महबूब का नाम कभी लवे ना मुहिब, तो उन्हें सुकून मिलता है, चाशनी मिलती, राहत मिलती। मैं तुसी सानू साला साल हो गए नमाज पढ़ते, लेकिन क्या वो नमाज के अंदर वो सुरूर भी कभी आया या नहीं आया, लुत्फ भी हासिल होया कभी कि नहीं होया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कितने प्यारे अल्फाज ने, कितना खूबसूरत इनका तर्जमा है। अल्लाह के नाम तो शुरू, रहमान भी है रहीम भी है, अल्लाह के नाम तो शुरू, यानी अल्लाह तो पहले कुछ भी नहीं, सब तो पहले अल्लाह, बाकी सब कुछ बाद के अंदर। अल्लाह की जात के हवाले के नाल ईमान के सब कुछ करने वाली जात तने तनहा अल्लाह दी। अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह नूं किसी को पुछण दी कोई हाजत नहीं है। अल्लाह के हवाले के नाल ये अकीदा होना जरूरी है कि अल्लाह ना किसी का वालिद है, ना ही अल्लाह की कोई औलाद है। अल्लाह बीवी दो, बच्चियां दो, वालिदैन दो पा के, अल्लाह तबारक व तआला मकान तो पा के। हालांकि जुमला बोलिया जाता है, आम उर्फ के अंदर बोलिया जाता है, अल्लाह हर जगह मौजूद है जी, हर जगह के लफ्ज नहीं बोल सकते, उलमा ने मना किया, क्योंकि हर जगह के अंदर एक तो जगह आ गई, और जगह जी है वो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के वास्ते बनाई है, मखलूकात वास्ते बनाई है। अल्लाह जगह तो पा के, अल्लाह में मकान की हाजत नहीं, क्योंकि अगर मकान अल्लाह के वास्ते साबित किया जाएगा, इसका मतलब है कि अल्लाह की जात उस मकान के अंदर महदूद है। मकान बड़ा है, अल्लाह छोटा है। फिर जहन के अंदर ख्याल आएगा कि अगर मकान के अंदर है अल्लाह, इसका मतलब है अल्लाह जिस्म रखता है, अल्लाह के हाथ ने, अल्लाह के कान ने, अल्लाह की आंखा ने, अल्लाह इन सारिया चीजों को पा के ऐसी जात है कि मैं और तुसी मजबूर हाँ कि अखा होणगियां ते वेखांगे, अल्लाह नूं अखां की हाजत नहीं, अल्लाह फिर भी वेखदा। अल्लाह वो जात है कि सानू हाजत है एक कन्ना की सुनने वास्ते, अल्लाह नूं इन्हां कन्ना की हाजत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सारिया चीजों को पा के, अल्लाह जिस्म तो पा के, अल्लाह जिस्मानियत तो पा के, अल्लाह जगह तो पा के, ये जगह मेरे और तुहाडे वास्ते महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की रात किथों तक तशरीफ लैके चले गए जी। वो सारे मकामात जिहड़े ने ना आलमे ला मका, जिथे तक अज तक किसी की सोच और ख्याल और रहम ही नहीं गया, उथों तक सरकार होके आए। इहदा मतलब ये कि वो जिथों तक होके आए ने उथों तक अल्लाह ने महबूब नूं बादशाहत अता फरमाई। वो सरकार के मकान ने,
वो अल्लाह का मकान नहीं, अल्लाह मकान तो पा के जिथों तक इंसान की सोच जा सकती है, ये सोचा पिछे रह गई भाई, अकल पिछे रह गई। अल्लाह बराउल वरा जात है, अल्लाह बहुत बुलंद इज्जत और शान और मकाम मरतबे वाला है। बच्चों को कई मरतबा समझाने वास्ते ना यह जुमला असी बोल देंगे हाँ, अल्लाह उत्ते वे, अल्लाह आसमाना च रहिंदा है। इहदे नाल इंसान वो बच्चे की सोच जिहड़ी है वो बन गई, छोटा पौधा है उन्होंने जिथे तुसीं कर दिता जी उन्हें तो उत्थे फिट हो जाना, उनके ज़हन के अंदर बैठ गया अल्लाह आसमाना च रहिंदा है। कोई कह देंदा अपने बच्चे को समझाने वास्ते ताकि इहदे उत्ते रोक बन जाए, यह काम नहीं करना वरना अल्लाह मारेगा। अल्लाह तो नहीं मारदा किसी को, मारना ये इंसान का फेल है, मार खाना इंसान का फेल है। अल्लाह तबारक व तआला इन चीजों तो पा के अल्लाह नाराज हो जाएगा, गुनाह वाला काम नहीं करना वरना अल्लाह नाराज हो जाएगा, अल्लाह गज़ब फरमाएगा। ऐ नहीं कहना कि मारेगा, ये नहीं कहना कि भाई बाज आ जा, अल्लाह आसमाना चो वेंदा पिया, आसमाना चो नहीं वेंदा पिया, आसमान महदूद ने, अल्लाह की जात ला महदूद है, अल्लाह की वरा उल वरा। हर जगह जुमला नहीं बोलना, अल्लाह मौजूद है यह जुमला बोलना है। हर जगह के अंदर नापाक जगह भी आ गई ना, और नापाक जगह अल्लाह की ये शान नहीं कि अल्लाह के वास्ते वो लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, नापाक जगह भी आ गई। नापाक जगह उनका सबूत अल्लाह की जात के वास्ते करना मना, उलमा ने मना किया। तो अल्लाह की जात के हवाले के नाल अकायद दुरुस्त होने जरूरी ने, पता होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस लफ्ज जेड़ा भी अल्लाह ये सिर्फ खालिक कायनात के वास्ते इस्तेमाल हो सकता है, किसी और के वास्ते इस्तेमाल नहीं हो सकता। अल्लाह सिर्फ इको जात का नाम और किसी जात का नाम नहीं। फिर उनकी सिफतां ने, वो आलिमुल गैब है व शहादा, गैब और शहादत, हाजिर और नाजिर, हर एक शय का जानने वाला है। उन्होंने किसी की आदत नहीं, सारे नौ की आदत है। उन्हें खांदा है ना पींदा है ना सोंदा है। अल्लाह को ऊँग भी नहीं आती, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उन्हें ऊँग भी नहीं आती। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चाह दे उत्ते कादिर है, जो चाहे अल्लाह फरमावे। और अल्लाह की तकसीम के उत्ते असीं नाराज हो जाने कि अल्लाह ने फलां इतना दे दिता है तो मैनू क्यों नहीं दिता जी, फलां को सब कुछ मौजूद है तो मेरे को क्यों नहीं मौजूद। अल्लाह मालिक है, अल्लाह जिन्हों चाहे जितना मर्जी अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह के अंदर कौन दम मारन वाला, अल्लाह में कौन पूछने वाला भाई। अल्लाह मालिक है, जिन्हों चाहे दे के आजमाए, जिन्हों चाहे लैके आजमाए। अल्लाह की जात के हवाले के नाल जिहड़ा वे अकायद और नजरियात सीखने की आदत है, ये सीखते रहना चाहिए, पुछते रहना चाहिए। और अगर किसी शय का इल्म नहीं तो फिर खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, ताकि किसी जुबान के विचों की ऐसी बात ना निकल जाए जिहड़ी अल्लाह के शान के लायक ना हो। दूसरे नंबर दे नबियां दे विचों सारे नबियां दे उत्ते ईमान और बिलखसूस हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते वाला सिफात दे उत्ते ईमान रखना जरूरी है। जो शाना अल्लाह ने अता फरमाइयां उतनियां मननियां, ना जर्रा वध ते ना जर्रा घट। अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह के बराबर हरगिज कोई नहीं। मखलूक दे विचों सब तो अजीम तरीन हस्ती मुहम्मद मुस्तफा दी जाते पाक, ए अकीदा जरूरी है। अगर कोई बंदा कहे माज अल्लाह कि सरकार अल्लाह के बराबर, हरगिज नहीं। अल्लाह के बंदे ने, बंदियां दे विचों खास बंदे ने, बंदियां दे विचों अल्लाह के महबूब बंदे ने। अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह के बराबर कोई नहीं। अल्लाह नू किसी ने कोई शाना नहीं दित्तियां, बाकी सब नू जो भी मिलिया अल्लाह ने अता फरमाया, अल्लाह का दिता होया। अल्लाह जो चाहे तो ले लवे और अल्लाह जिन्हों चाहे तो अता फरमा देवे, और जिन्हों चाहे जितना मर्जी अता फरमावे। मालिक की मर्जी है, किसी को कसीर शाना अता फरमाइया, किसी को कसीर मोजजे अता फरमाए, किसी को 2, किसी को 4, किसी को 9 और किसी को सिर तो लैके पैर तक मोजजा बना दिता। अल्लाह की शान है। तो अल्लाह ने सब कुछ सबनों अता फरमाया, अल्लाह को किसी की हाजत नहीं है। किताबों के उत्ते फिर ईमान, अकीदा और नजरिया रखना जरूरी है कि जितने भी सहीफे आए और मशहूर 4 आसमानी जो कुतुब ने अल्लाह तबारक व तआला ने जो नाजिल फरमाए, अगर जे असीं जानते हैं, अगर जे असीं नहीं जानते, असीं इतना जरूर ईमान रखांगे कि सारे हक ने। अल्लाह के कलाम जितने भी आए असीं सारे दे उत्ते ईमान रखते, सारे नूं मानदे, सारे नबियां नूं भी मान लिया जी, सारियां किताबां नूं मान लिया। उस तो बाद फरिश्ते जितनी मखलूक है जमीन और आसमान के अंदर, फरिश्ते की सूरत के अंदर, और रिज्क पहुंचाने वाला होवे, वो मौत की सूरत के अंदर बन के आने वाला वो फरिश्ता होवे, वो कब्र के अंदर मुनकर नकीर के सवालात करने वाली सूरत के अंदर फरिश्ते होन, आसमान में उठावन वाले होन, अल्लाह की तस्बीह व तकबीर कहने वाले होन, सारे ही अल्लाह तबारक व तआला ने जितने फरिश्ते पैदा फरमाए मासूम ने, उन्हां कोल खता नहीं हो सकती। उन्होंने क़यामत तक वास्ते जो अल्लाह ने हुक्म दे दिता वो उनके पाबंद ने, उन्होंने किसी शय की हाजत नहीं, उन्होंने अंदर नफ्स नहीं है जेड़ा उन्होंने बुरे काम की तरफ जेड़ा भी ललचावे।
ये इंसान के अंदर उन्होंने जिस चीज़ का हुक्म दे दिता वो क़यामत तक करते रहन, नूरी मखलूक है जी। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस नूरी मखलूक तो बाद फिर हजरत इंसान को पैदा फरमाया। हजरत इंसान को पैदा करने का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तियां के सामने इज़हार फरमाया। तो उन्हें कहा या अल्लाह इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, अल्लाह ने फरमाया मैं जमीन का खलीफा बनाने वाला। क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अल्लाह ने की फरमाया क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। फरिश्तियां ने अर्ज़ की थी या अल्लाह जमीन के खलीफा, या अल्लाह असी तेरी तस्बीह तेरी तहमीद कहने वास्ते काफी नहीं, इंसान की क्या हाजत है, असी जरा वो खलीफा बनने से ज्यादा लायक हाँ क्योंकि असी तेरी हमद करने का हक अदा कर दिता। और जो हजरत इंसान के हवाले के नाल तुसां फरमाया ये ते जमीन के अंदर फसाद करेंगे, ये ते जमीन के अंदर कत्ल गारत करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, ऐ फरिश्तियों मैं वो कुछ जानता मैं जो कुछ तुहानू पता नहीं। ये अल्लाह की जात है। फिर अल्लाह ने पैदा फरमाया व अल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा, पैदा करके उन्होंने ये सी कि असी जड़े अफजल हाँ असी आला हाँ। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जो इरादा फरमावे और अल्लाह जिन्हों चाहे तो इज्जत अता फरमा दे, फिर उनके मुकाबले के अंदर जो मर्जी आ जाए इज्जत घटा सकते नहीं। अल्लाह ने हजरत इंसान को पैदा फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा करके फिर जिहड़ी शै दे नाल अल्लाह ने फरिश्तियां तो बरतरी इन्हूं अता फरमाई ना, यह चीज जरूरी है जिंदे तो अज मैं और तुसीं दूर हाँ। वो की शै सी, अल्लाह ने जनाब आदम नूं इल्म अता फरमाया। फरिश्ते इबादत करते पे ने जी, जो हुक्म है जितना हुक्म है करते पे, जर्रा बराबर कमी बेशी नहीं, क्योंकि मासूम ने गलती नहीं कर सकते, जितना रब ने हुक्म दिता मानते पे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान का पुतला बना के रूह डाल के अल्लाह ने जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं इल्म अता फरमाया। चरिंद परिंद हैवानात नबातात हर शय का इल्म अता करके, और उलमा मुफस्सिरीन ने इत्थों तक लिखा कि अल्लाह ने हर एक शय का जोड़ा हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जाहिर किया। और जाहिर करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया आदम इन्हों ये कहते हैं, इहदा नाम है वे, इहदा नाम है, इहदा नाम है, याद हो गया है या अल्लाह याद हो गया। फरमाया हुण फरिश्तियां दे सामने जा ते उन्हां कोल जाके पूछ के इन्हां दे नाम मैनूं तुसीं सुनाओ जी। उन्हें क्या सानू नहीं पता। अल्लाह ने फरमाया क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं नहीं सी तुहानूं कहंदा जो कुछ मैं जानदा तुसीं नहीं जानदे। अल्लाह ने इल्म के जरिए हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं और हजरत इंसान नूं उन्हां दे तसद्दुक दे नाल इज्जत बख्शी, मकाम बख्शिया। तो सारे फरिश्ते सारे मासूम ने जो अल्लाह ने हुक्म दिता जितना हुक्म दिता करते रहेंगे क़यामत तक। ईमान रखना जरूरी है। अगर कोई कहे कि फरिश्ते अल्लाह दियां बेटियां ने, माज अल्लाह, जैसा कि अकीदा रखने वाले की रखते हैं, अल्लाह औलाद तो पाके, अल्लाह की बेटी नहीं, अल्लाह का बेटा नहीं। अल्लाह ताला औलाद तो भी पाके, अल्लाह वालिदैन तो भी पाके, अल्लाह बीवी तो भी पाके, अल्लाह इन सारिया जरूरतों तो पाके, ये सारा कुछ अल्लाह ने हजरत इंसान वास्ते पैदा किया, मेरी और तुम्हारी सहूलत वास्ते। अल्लाह ने सारिया चीज़ां देखो ना, इर्द गिर्द देखो, बड़े बड़े बैल और जानवर पले पलाए जेडे आम हालात के अंदर काबू के अंदर भी ना आन, लेकिन तुसीं देखिया नहीं कुर्बानी के याम के अंदर कई होंदे ने आप ही लम्हे पै जांदे। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसख्खर फरमा दिता। और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादे फरमाया, मैं असी इन्हां नूं तुहाडे मुसख्खर कर दिता, तुसीं जिवें इन्हां नूं चलांदे हो चलदे ने। घोड़े की सवारी इंसान कर रहा जी, और चरिंद परिंद हैवानात नबातात जितनी मखलूकात है अल्लाह रब्बुल इज्जत दे इज़्न और हुक्म दे नाल ये सारी इंसान की खिदमत पे कर दी। मेरा और तुहाडा पैदा होने का मकसद की है? आना, आके खाना पीना, सो जाना, कमा लेना, उस तो बाद चले जाना, मर जाना, ये तो नहीं मकसद भाई। आन का मकसद ये सी वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। घोड़े तुहाडे वास्ते, ऊंट तुहाडे वास्ते, गायां तुहाडे वास्ते, सारी मखलूक तुहाडे वास्ते, तुहाडी खिदमत के अंदर लगा देवांगा। तुहाडा मकसद ये है कि तुसीं मेरे हजूर सजदा रेज़ रहना। तुहाडा मकसद ये है कि तुहाडीआं ज़बानां दे उत्ते मेरा जिक्र जारी रहे। हर शय अल्लाह का जिक्र पे कर दी, हर शय जितनी मखलूकात है। लेकिन अज जिन्हां दा मकसद सी अल्लाह के जिक्र तो दूर हो गए। मसाजिद खाली, ए जिहड़ी चीज़ है जिहड़ी जरूरत के वास्ते बनाई गई सी, अज इहदे नाल असीं जुड़ गए, कुरान मजीद तो दूर हो गए। अज इस दौर के अंदर ना, इस दौर के अंदर इहनूं पकड़ना हाथ के अंदर फखर है। यह जिहड़ा पकड़ के रखेगा वो समझेगा मेरी शान है, और मजाल है कि हाथ के अंदर तस्बीह पकड़न वाले नूं ए मोबाइल पकड़न वाले के बराबर भी समझा जाए, मलंग जा रहा।
और अज इस दौर के अंदर माज़अल्लाह इत्थों तक असीं गिर गए कि उच्ची उच्ची आवाज के नाल गाने लगा के भैनां आंदियां ने, मावां आंदियां ने, हैं महरम गैर महरम औरतां गुजरन दियां ने, इतनी भी हयात तक बाकी नहीं रही, उच्ची उच्ची आवाज के नाल गाने लगा के करीब तो गुजरते पे और इंज पकड़िया जी बड़ी शानो शौकत गुनाह हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर नहीं, अल्लाह का खौफ ही नहीं। इत्थे लम्हा लम्हा सोचना चाहिए है कि असीं अल्लाह के एहसानात और नेमतां दे बोझ दे तले दबे हुए हैं, नस के तो वहां तो किधर जाएगा। जिधर भी गौर कर, अल्लाह ने तेरे ऊपर बेशुमार नेमतां दियां बारिशां कर दी, शुक्र नहीं, बेसबरी, नाशुक्री, हर तरह की अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी, कसर असीं छड्डी केड़ी, केड़े हवाले दे नाल छड्डी है जनाब। ईद उल अज़हा होवे या ईद उल फितर होवे, हज़रत साहब वो जिहड़ा भी 2500 का 3000 का मजमा हो जाए तो उस दिन फजर की नमाज होवे ते 10 बंदे भी ना होन। ईद उल अज़हा दे कुर्बानी वाजिब अदा करने वास्ते मारा मारी ते दौड़ ते ये ते वो, और उसे दिन ज़ोहर की नमाज के वक्त अल्लाह के घरों आवाज है हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। गौर फिक्र ही कोई नहीं, अल्लाह नूं नाराज करके बैठे हुए हैं। अल्लाह नूं नाराज करने वाले कोई कसर छोड़ी नहीं, ना हलाल की तमीज ना हराम की तमीज, किसी का अमल ख्याल ही कोई नहीं है भाई। ये तो महज अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है। किंदे सदके? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सोनिया तू इन्हां दे विच मौजूद है, तेरे सदके मैं इन्हां दे ऐबां नूं कजी जा रहा। सोनिया तेरे सदके मैं इन्हां दे उत्ते रहमतां करी जा रहा। अगर तू ना हुंदा इन्हां दे विच ते फिर पिछलियां उम्मतां दे अहवाल पढ़ो और जरा उन्हां दे बारे। अल्लाह रब्बुल इज्जत सीरू फिल अर्द फंजुरू कैफ काना आकिबतुल मुकज़्ज़िबीन, जमीन दे जरा सैर करके देख, तेनों पता चले कि अल्लाह नूं झुटलाण वालियां दी अल्लाह ने आकिबत किवें करके रखी, अल्लाह ने किवें सजा दी, अल्लाह ने उन्हां दा अंजाम किवें दा कीता। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने मैं तुसी कुछ भी नहीं, अपने आप नूं कुछ भी नहीं समझना मेरे भाई। 4 पैसे, थोड़ा जा उच्चा मकान, थले जड़ी थोड़ी जी वड्डी गड्डी, 4 दिन दी सहूलतां, जाना तो कबर के अंदर ही है, तो उत्थे जाओ ना, हुण जरा चक्कर लगा के आओ, आंदे जाओगे जांदे जाओगे, 10 मिनटां दे अंदर आन जान ही बस कर, ते तेरे सिर तो लैके तेरे पैरों तक पसीना ना पहुंचे तो फिर कहीं असीं कित्थों अल्लाह दा अज़ाब बर्दाश्त कर सकते हैं। इतना बड़ा बेबाक होकर जुमला बोलिया जाता है। अगर किसी नमाज ना पढ़ने वाले नूं नमाज की दावत दी जाए, तेरी मेहरबानी यार आ जाया कर मस्जिद के अंदर, देखी जाएगी, हस के सीना चौड़ा करके, तुसीं सानूं डराओ ना, इतना समझाओ ना, देख लवांगे, जब मरांगे देखी जाएगी। वाह क्या बात। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, इतना बड़ा रुतबा, इतना बड़ा रुतबा, अल्लाह ने क़यामत तक वास्ते आपका जिक्र खैर बाकी रखा। फरिश्ता जो सामने आया तो की फरमाया कि जो गुनाहगार की रूह कब्ज करदा है तो उवें जरा सामने ते आ। उन्हें कहा खलीलुल्लाह भावें बड़ा बुलंद रुतबा जे, उवें तुसीं मैनूं नहीं वेख सकदे, मैं तुसीं कौन आ भाई, की समझी बैठे अपने आप नूं। असां ते 2 नमाज़ां पढ़नियां ते असीं कहने रूह बस निकलन दी देर है, जन्नत दे मालक असीं आ। इतना आसान नहीं है मेरे भाई, इतना आसान नहीं है। अल्लाह नूं राजी करना है, कदम कदम ते राजी करना है। असीं एक हदूद दे अंदर आ, इहाते दे अंदर जो कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम दे इहाते दे अंदर आ गए। ये बाउंड्री है, ये तो बाहर नहीं निकलना, ये बाउंड्री के अंदर रह के इस्लाम हुक्म दिंदा नमाज पढ़, ज़कात फर्ज है ते दे, वड्डियां दा एहतराम कर। बीवी किसी दी शहजादी है ना भाई, क्यों जी साडे पिंड दे हाथ दे अंदर अल्लाह माफ करे बुढ़े बाबे हो जाते हैं, अपना लक जिहड़ा टुटन वाला होंदा है, लेकिन जेड़ी लैके आए होंदे ने उन्हें मारन तो नहीं बाज आते। है बात या नहीं? डंडा चुकना अपने आप की मर्दानगी समझते हैं। कमाल बात होगी भाई, जिन्होंने तुसी बड़े पालो बड़े नाज नखरियां दे नाल हर किस्म का बच्चा जिहड़ा होवे ना उनके हवाले दे नाल कदी कदाई जिहड़ा बाले तो थोड़े जी कर जांदा वे, फिर भी कमी बेशी धी दे हवाले दे नाल ही कोशिश करदा। धी कह देवे ना ऐ चाहिदा है ते की हुंदा दिल दे अंदर, इन्हें ते अगली घर ही चले जाना वे, ते चलो जो मंगदी है ते लिया के ते दे दईए, ये जिन्नी देर हैगी है इहदे चाह पूरे कर लईए। और मेरे भाई अगर तेरी धी तेरे वास्ते शहजादी है तो अगर किसी भी लैके आया मैं उन्होंने भी घर के अंदर मलिका बना के रख, उनका हक अदा कर। मेरा हक मैनू चाहिए जी, शोहरे नामदार, पक्की पकाई मंजी दे उत्ते, सूट जेडे ने बिल्कुल इस्त्री होए मिलने चाहिए, नाश्ता वक्त दे तैयार, पैर घुटन वास्ते बीवी जेडे पैरों के अंदर बैठ गई वो खिदमत करती पई, उन्हें अपना जो तेन खादिमा बना लिया। लेकिन तेनू की हो गया वीर, अगर कदी कदाई जो सालन के अंदर मिर्च ज्यादा हो जाए तो डंडा फड़ लेना है उहदे, तेनू तेनू डर नहीं लगता अल्लाह तबारक व तआला तो, तेनू जरा खौफ नहीं आता। जदों किसी की खता के उत्ते गुस्सा आवे ना ते दिल करके फड़ लवां मैं इहनूं, उदों थोड़ा जिहा गौर करिया करो कि अगर मेरियां खतावां दे रब ने मैनू फड़ लिया
फिर अल्लाह के हजूर मैं जवाब दे लवांगा। अज मेरे को ताकत है ना, जिंदे को ताकत है तो अपनी ताकत पूरी आजमा रहा, जिंदे को जेड़ा कोई थले दबदा पिया ना माड़ा हाथ थले आन दी देर है साहब। शरीफ मैं उदों तक जो तक मैंने मौका कोई नहीं मिला, जो तक मेरे को पैसा कोई नहीं, मैं माड़ा उदों तक मैं शरीफ हाँ। आ लैन थोड़ा जहा पैसा मैं भी गली के अंदर पूरे गरूर के ना तुरांगा, आत लैन मेरे थले भी गड्डी मैं भी गरीब नूं जेड़ा मैं मार देवांगा। मैं अपने पैर की जुत्ती के बराबर भी नहीं समझना। ये अकायद नहीं, ये इस्लाम की तालीम नहीं। इस्लाम प्यार सिखांदा है, इस्लाम मोहब्बत सिखांदा है। हाँ तलवार की इजाजत है, हर वक्त जिहाद कोई नहीं सोने, हर वक्त कोई नहीं। जिहाद ते अपने नफ्स दे नाल ये 24 घंटे वे तू कहने तलवार चुक के मैं चला जावांगा उत्थे ते मैं जाके ते दुश्मनां दे नाल इट दी इट वजा देनी। मैं जरा बोलते हैं साडे मुल्क के खिलाफ, अल्लाह साडे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए। वो बड़े बड़े जिगरे वाले ने कि जेडे उत्थों तक पहुंचते हैं और जाके ते अपना सब कुछ कुर्बान करके उत्ते खड़े हो जाते। मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत कोई नहीं है कि मैं अपने छोटे जे नफ्स नूं मार लवां ते अपने भरा दे कोल जाके ते उहनूं आखां मेरे कोलों गलती हो गई सी, आ गले दे नाल लग ते ठंड पा सुलह कर लई। है इतनी हिम्मत? है जिहाद ये ते करके दिखा। जिहाद ते है वे कि जिंदा हक है उहनूं अदा कर। ये जिहाद ही करदे नहीं असीं, असीं कहने तलवार वाला करना है, गोलियां वाला करना है, कार दे अंदर रह के जिहाद कर। ए हुण भी एक जिहाद लंघिया अज जदों भरियां नहीं आप फरीजा उदों भी एक जिहाद सी, बार बार दावत देंदा सी कद ए दरवाजा खोल गरीबां नूं दे के आ, करना है जिहाद। इत्थे नहीं होंदी, हिम्मत ही नहीं पैंदी। उदों दिल च ख्याल शैतान 2000 रुपए का किलो, ये तो जिहाद है ते करदे नहीं। माड़े दे बच्चे दे कोलों फरूट लैके लंघदा पिया है ते तू उहनूं वहा के लंघदा पिया है। तेरा इम्तिहान है इत्थे, तेरा इत्थे इम्तिहान है। तू इत्थे कोशिश करनी है अपने आप नूं मुसलमान बनाइए। असीं अज बहुत दूर चले गए इस्लाम तो। अल्लाह रब्बुल इज्जत नूं जदों ये मान लिया जाए ना कि अल्लाह सानूं वेंदा पिया, मजाल की है किसी की कोई गुनाह करके चला जाए, मजाल की है कि किसी का हक मार के चला जाए, कोई वेंदा या नहीं वेंदा? अल्लाह देखदा पिया, अल्लाह वेंदा पिया। ये अपने आप की भी जरूरत है। अज अकायद दुरुस्त करिए, अपने आमाल दुरुस्त करिए। ए जड़ा ना ए उंगली इन्हें तबाह करके रख छड़िया। मैं ना मैं सिर्फ कहूंगा तू 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 ओ मेरे भाई आ एक उंगली अगर तू दूजे वाल करना, 3 उंगलियां तेरे वाल भी तो इशारा कर दियां पईयां ना। इन्हूं भी तो पाक कर, इन्हूं भी तो साफ कर, इन्हूं भी तो समझा। अमली तस्वीर बनी है असी, जेड़ा काम दूसरे को करवाना चाहना है ना खामोशी दे नाल काम खुद करना शुरू कर दे। तेनू वेख के थक हार के एक ना एक दिन औलाद भी तेरे नक्शे कदम ते चल जाएगी। हकूकुल इबाद इनके अंदर बड़ी कमजोरी, बहुत कमजोरी, और ये मामला बहुत सख्त है। किसी के वास्ते कोई भी जुमला घटिया बोल देना अज के दौर च बड़ा आसान है मेरे भाई, बड़ा आसान है किसी की गिबत कर लेना, बड़ा आसान है किसी के उत्ते बहुतान लगा देना, बड़ा आसान है किसी के बारे बुरा लफ्ज बोल देना, क्योंकि ताकत है ना। मेरे सामने कौन खड़ा हो सकता है? एक दिन आएगा, एक दिन आएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर तेनू खड़ेगा और फिर ओ ऐसा मैदान होएगा। अज 4 बंदियां के अंदर साड़ी कोई इज्जत ना करे, कोई साडे खिलाफ लफ्ज बोल देवे ते बंदा जेड़ा मिट्टी दे नाल मिट्टी हो जाता है। मैं ना ओ भाई वो वक्त ते याद कर जिथे नबियां दे सरदार मौजूद होंगे जेड़े तेरी खातिर रोंदे रहे, तेरे निकम्मे दी खातिर रोंदे रहे कि या अल्लाह मेरी उम्मत ते माफ फरमा दे, ये कमजोर है या अल्लाह माफ फरमा दे। असी उस नबी दे नाल भी वफा ना कीती, असी नबी पाक दी सलाम नूं राजी करन वाले केड़े काम कीते? इशा दे वक्त घर बैठे हैं, सरकार सानू की लोड़ है नमाज पढ़ना? जितने हजरात बैठे हो मैं की कहां मेरे भाई, सुन्नत इब्राहिमी दी अदा कर ली, नबी पाक दी सलातो सलाम नूं अखां दी ठंडक जेड़ी नमाज वो क्यों नहीं पढ़ी? वो ते वाजिब है कुर्बानी, ते वाजिब दा रुतबा घट है, फर्ज आला, फर्ज दा रुतबा ज्यादा है। फर्ज भुला के ते वाजिब अदा हो रहा। मैं कर लिया जी नेकी, मैं नेकी हासिल कर ना, शैतान तेरे पीछे लगा, तू बेवकूफ है, तेरे को छोटा जा काम करवा के उन्हें बड़ा गुनाह करवा लिया, तेरे को नमाज छुड़वा ली। एक नबी ने अल्लाह दे हजूर अर्ज की थी, या अल्लाह पाक जदों तो किसी को नाराज होवे तो या अल्लाह फिर की करना है? अल्लाह ने फरमाया मैं उनका रिजक नहीं बंद करता, मैं उन्होंने रिजक दी रखदा। अज मैं तुसीं समझदे ना मेरे को बड़ा कुछ अल्लाह ने मैनू दिता, तेरा इम्तिहान हो रहा भाई। जे तू ज़कात नहीं देन दिया तो ये जेड़ा है ना क़यामत वाले दिन अग दा तोक बना के तेरे गले के अंदर डालिया जाएगा, तेरा इम्तिहान है। तू समझ बैठा कि अल्लाह ने मैंने दिता, वाह 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 कमाल, अल्लाह ने नमरूद में भी दी बादशाहत, अल्लाह ने कारून में भी दिता माल दौलत, अल्लाह की रजा सी, नाराजगी लैके चले गए, क़यामत तक वास्ते लानती हो गए। अल्लाह ने फरमाया मैं रिजक नहीं बंद करता जिदे तो मैं नाराज होना। या अल्लाह फिर अल्लाह ने फरमाया मैं औलाद भी कोई नहीं रोकता, औलाद भी देना, जमाने के अंदर लोग उन्होंने सलाम भी कर देन। तो या अल्लाह पाक जिंदे तू नाराज हो जावे फिर उहदे नाल सलूक की करना है? अल्लाह ने फरमाया मैं दुनिया दे विच उहदे कोलों सजदे दी तौफीक ले लेना, उन्होंने मस्जिद विच वड़न नहीं देंदा, मैं उन्होंने मैं अपनी बारगाह के अंदर झुकन नहीं देंदा। और यार जेड़ा सुबह तो लैके शाम तक नेमतां अता करदा पिया,
वो कितना मेहरबान रब है, कितना रहीम, 70 मावां तो वध के प्यार करने वाला। अज इत्थे तुसीं जिन्ना मर्जी किसी दे नाल चंगे रह लवो, एक जगह ते गलती हो जावे ना यार, वो अपना जिहड़ा उन्हां गैर बन के वहा देंदा, और इंज दा बनदा ना कि बंदा अगली दफा उहदे ते इतबार करना उहदे वास्ते मुश्किल हो जांदा। वो कितना मेहरबान है, सुबह तो लैके शाम तक खतावां 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 खतावां। पिछली जिंदगी दे गौर ते कर, लोगों के सामने तो बिल्कुल शरीफ, अल्लाह ने इज्जत ताज नहीं पहना के रखे, ऐब नहीं छुपा के रखे, शर्म नहीं आती फिर भी सानू, गैरत नहीं आती सानू फिर भी, असी अल्लाह के हजूर फिर भी नहीं झुकदे। मेरे कपड़े नपाक, तेरा कपड़ा नहीं पाक, तेरा दिल नपाक हो गया, तेरा वजूद नपाक हो गया, तेनू तो रोन की हाजत है मेरे भाई, ते तेरा जिस्म तेरा वजूद उदों तक पाक नहीं होना। ऐ तू समझदा भी मैं जाहरी तौर पर नहा के ते मैं पाक हो गया, ऐ पानी ने तेनू पाक नहीं करना, तेनू इथों पानी बहाना पैना अल्लाह दे हजूर। एक मक्खी दे सिर दे बराबर मैं लख गुनाह कीते, खतावां कर दित्तियां। देखो ना अल्लाह ताला कितना प्यार करने वाला है। ओ मां होवे ना, मां बच्चा होंदा ना, हुण तुसीं साडे नाल कितना प्यार मुहब्बत करदे हो जी, हर बंदा ही करदा है। एक सिर्फ मिंबरे रसूल दे बैठण वाले दी तज़ीम दी वजह तो, ये सीने दे अंदर कुरान है, ये मस्जिद दी खिदमत करदा है जी, ये मिंबरे रसूल दे बैठदा है, अल्लाह ने इन्हू इल्म दिता है, दीन दा इल्म। ते कोई जड़ा भी हाथ चुमदा पिया जी, कोई कह रहा कारी साहब, कोई कह रहा हुजूर, कोई कह रहा दुआ वास्ते, कोई दम करवा, ऐ कितनी इज्जत है मिलदी ना। अच्छा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई, कोई जुत्ती तक चुकन वास्ते चला जाता, कोई जुत्तियां सीधियां करदा पिया, कमाल बात हो गई। लेकिन हर बंदा की कोशिश करता है कि मैं जरा ना कारी साहब ने मेरी वजह तो हाथ भी ना लग रहा है, कारी साहब का जिस्म जरा कपड़ा ये मैला नहीं होना चाहिए, पीछे हो पीछे हो, हजरत साहब आ गए, इमाम साहब आ गए, लागे नहीं होना, बोलना नहीं, गलती नहीं करनी। लेकिन जदों ये कारी साहब अपने घर जा रहे हैं, घर के अंदर जिवें दरवाजे से जाएगा ना, दरवाजा खुलेगा, अगर अल्लाह ने धी पुत्र अता फरमाया तो जो बुआ खुलना ना तो उन्हें पापा पापा कह के आ जाना। तो जनाब जो बच्चा होना, बच्चा छोटा, वो बच्ची छोटी, उन्हें ना कपड़े पाए होने, जे पाए ने तो विच पेशाब किया है जी, मुंह होंदा गंदा, कपड़े होंदे गंदे, जिस्म होंदा गंदा। लेकिन की है उदों उत्थे कोई भी कोई नहीं का कहंदा ना खबरदार कारी साहब दे लागे नहीं आना, कपड़े खराब हो जाएंगे, नहीं क्यों नहीं कोई कहंदा, तां कह नहीं का कहंदा क्योंकि ये इन्हां दा ही है ना, ते इन्हां दे लागे ही लगना है। ते जेड़ा अपना होवे वो भावें गंदा मंदा भी होवे, बंदा उहनूं सीने दे नाल ला के रखदा हुंदा। दूजे दी औलाद नहीं असीं चुमदे, अपनी औलाद दा अगर नक भी बहंदा होवे ते फिर भी चुमदे भाई, उहदे नाल प्यार किया जाता है। अल्लाह मेरे नाल तुहाडे नाल, असीं लख गुनाहगार, लख पापियां, अल्लाह ने कुरान के अंदर देखो ना किड्डे सोहने लफ्ज़ां दे बुलाया। अल्लाह ने फरमाया या इबादी, मेरे बंदो, क्या बात है, ऐ मेरे बंदो, किड्डा सोहना बुलांदा हुंदा, ऐ मेरे बंदो, असीं अल्लाह दे बंदे आ ना, किड्डा सोहना, ऐ मेरे बंदो, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, हाँ जी या अल्लाह, अगे सुन, अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे ओ बंदो जिन्हां ने नमाज़ां ना पढ़ के जुल्म कर लेने, जिन्हां ने ज़कातां छड़ के अपनी जानां दे जुल्म कर लेने, अपना नामा अमाल स्याह कर चुके हैं। या अल्लाह असीं सारे कमले हैं, असीं सारे सिर तो लैके पैर तक पापी हैं या अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया या इबादी, परेशान क्यों होंदे, मेरे बंदो, भावें पापी भी हाँ, गंदे मंदे भी है किंदे, अल्लाह बुला रहा, अल्लाह कह रहा आओ ते सही, असरफू अला अनफुसिहिम, या अल्लाह असीं जुल्म कीते अपनी जानां दे, असीं ना हक कीतियां सारे, या अल्लाह असीं हक अदा नहीं कीता तेरी इबादत दा, तेरी फरमाबरदारी दा। अल्लाह ने फरमाया ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, जे तू लख गुनाह भी कीते ने, पापी हो गया, कोई गल कोई नहीं, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, मैं तेरा रब है ना, तू मेरा बंदा है ना, ते अपने रब दी रहमत तो मायूस ना हो, आ जा तेरे रब दी रहमत तेनू सीने ना ला लवे। ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, तू परेशान ना हो। और महबूब करीम अलैहिस्सलाम के इस मौके पे हदीस पाक सरकार ने फरमाया ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला, फरमाया लख गुनाहगार होवे, ज़िनाकार होवे, सारी जिंदगी जिना दे अंदर गुजार छड्डी, नमाज़ां छड्ड के गुजार दित्तियां, हराम कमाई दे अंदर पिया रहा, सूदखोरी दे अंदर रहा, ना हक करदा रहा। लेकिन की होया कि एक दिन जड़ा वे वो नदामत आ गई, शर्मिंदगी हुई, तो फिर इन्हें की कीता, इन्हें तौबा की, इन्हें हाथ बन ले, हाथ बन के ते इन्हें जड़ा ना अपने वजूद नूं सीधा जड़ा बिल्कुल आजिज़ाना रवैये दे नाल अल्लाह दे हजूर हाजिर हो गया। महबूब ने फरमाया जब इन्हें सच्चे दिल नाल तौबा की ना, अल्लाह ने इनदे नामा अमाल जो सारे गुनाह ही धो दिते, बिल्कुल पाको साफ। ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, मेरे बंदे मेरी रहमत तो मायूस ना हुई। या अल्लाह अगर आ गए तो फिर की फरमाएगा, कुरान मजीद अंदर अल्लाह ने वादा फरमाया इन्नल्लाहा यगफिरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, अल्लाह ने फरमाया मैं तेरियां सारियां खतावां माफ फरमा देवांगा, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, तेनू पता नहीं तेरा रब बख्शनहार बड़ा मेहरबान। तो फिर कितनी बेवकूफी है कि असीं रब दा अज दामन छोड़ दिता है। अज असीं एडे प्यार करन वाले नूं भी छड्डदा कि बंदा है, इन्नियां मुहब्बतां करन वाले नूं छड्डीदा नहीं हुंदा, ताल्लुक बना के रखीदा हुंदा है। अज दुनिया दे अंदर ताल्लुक तां है कि जरूरत दे वक्त काम आए, मुश्किल वेले जड़ा वे ये साडे काम आ जाए, मुश्किल दूर हो जाए। दसो ना सारियां मुश्किलां दूर करन वाली जात किंदी, तो जदों दामने रब ही हाथ दे अंदर होएगा, है दामने मुस्तफा एक हत्थ च होवे,
एक हाथ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत का दामन होवे ते फिर बंदा जेड़ा वो खसारे के अंदर जा सकता है, बंदा नुकसान के अंदर जा सकता है। अज रो रो के लोगों के सामने थक गए, हार गए, और मेरे भाई किते भी रोन की आदत कोई नहीं, एक दर्द रो, ये लामा नहीं देता, ये ताना कोई नहीं देता, ये जड़ा भी शर्मसार नहीं करता, ये कहता है आ गया है रहमत मेरे हजूर दी, वाजा पे मार दी, आ जा गुनाहगारा मैं तेनों बचा लवा, एक दफा आ तो सही मेरे कोल, मैनू रब ने इख्तियार दिता है, मैं अगर तेरी सिफारिश करांगा अल्लाह तेरी तौबा कबूल कर लेगा। अगर मुस्तफा दी ये शान है कि मुस्तफा के दरबार च अगर कोई आ जाए अल्लाह उनके उत्ते प्यार कर दे, तो अगर कोई अल्लाह के दरबार च चला जाए अल्लाह उनकी खाली झोली नूं खाली रहन नहीं देगा। मंगना है अल्लाह दे कोलों, जी भर के मंगना है, अल्लाह ही ने अता करना है। अल्लाह ताला तौफीक अमल नसीब फरमाए।